आज हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज एलर फंक्शंस एंड रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम के अंदर एक थ्योरम प्रूव करेंगे जो कि कह रहे हैं कि एलर फंक्शन दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए मान लो सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है सपोज जिसकी डोमेन डी है और को डोमेन हमने मान ली सी है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम मल्टीप्लिकेटिव बोलेंगे। तो अगर आप डोमेन के दो एलिमेंट ले लो सपोज एक्स और वाई, दो डोमेन के एलिमेंट ले लिए डी, ठीक है, और कई में कंडीशन है कि एक्स वाई क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। मतलब एक्स वाई डोमेन के दो एलिमेंट मान लिए जो कि क्या है, को प्राइम है। तो फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव बोला जाएगा कब, अगर कहते हैं कि पहले दोनों एलिमेंट को ऑपरेट कर दो, यानी एक्स और वाई को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देन इसकी इमेज ले लो किसकी, अंडर एक्स के अंडर, या फिर कहते हैं कि पहले दोनों की इमेज ले लो, यानी एक्स की भी इमेज ले लो और किसकी इमेज ले लो, वाई की इमेज ले लो, और फिर इन इमेजेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये आंसर सेम आता है तो हम फंक्शन को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, तो एक फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव कब बोला जाएगा, अगर दो एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करो फिर इमेज लो, या फिर पहले इमेज ले लो देन उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, ऑपरेशन हो सकते हैं चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि फंक्शन ले लिया सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स, जहां डोमेन मान ली रियल नंबर है और जो को डोमेन है सपोज दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो दो हमने रियल नंबर्स मान लिए एक्स और वाई। ठीक है, डोमेन के दो एलिमेंट मान लिए, तो क्या कह रहे हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यानी एक्स वाई, फिर कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी इमेज ले लो, यानी एक्स वाई की इमेज। आप देख सकते हो एक्स वाई की इमेज कितनी आएगी, ई रेज टू दी पावर एक्स वाई। फिर कहते हैं कि दोनों की अलग अलग इमेज ले लो, यानी एक्स की भी इमेज ले लो और किसकी इमेज ले लो, वाई की भी इमेज। एक्स की इमेज कितनी आ जाएगी, ई रेज टू दी पावर एक्स, और वाई की इमेज कितनी आएगी, ई रेज टू दी पावर वाई। फिर कहते हैं कि इन इमेजेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी एफ एक्स इंटू में क्या करना हमें, एफ वाई। तो ये कितना आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू में ई रेज टू दी पावर वाई। अब हमें ये पता है कि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी ये बन जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई। अब हमें ये पता है कि ई रेज टू दी पावर एक्स वाई ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई के इक्वल नहीं होती फॉर ऑल एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये फंक्शन गिवन है वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, जहां डोमेन भी रियल नंबर है और जो को डोमेन है नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट है। ठीक है, दो रियल नंबर्स मान लिए हमने एक्स और वाई, और दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो फिर इनकी इमेज ले लो। तो इमेज क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है उसका स्क्वायर कर देता है, यानी एक्स वाई का क्या कर देगा, स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर जो है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नथिंग बट क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और वाई स्क्वायर नथिंग बट क्या है, एफ ऑफ वाई है। यानी पहले इमेज लो मल्टीप्लाई करो फिर इमेज, या फिर पहले इमेज लो फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, तो अब थ्योरम क्या कह रहे हैं कि जो एलर फंक्शन है दैट इज फाई, वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर आप दो नेचुरल नंबर्स लो, क्योंकि एलर फंक्शन की हमें ये पता है कि जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर्स है, तो दो नेचुरल नंबर्स ले लिए सपोज m और n जो कि क्या है, को प्राइम है, तो कह रहे हैं कि फाई ऑफ mn दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू में क्या हो जाएगा, फाई ऑफ m। यानी कह रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर्स जो कि को प्राइम है उन्हें मल्टीप्लाई करो फिर इमेज लो, या पहले इमेज ले लो फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। अब हमें ये प्रूव करना है, तो पहला केस ले लिया, या तो m1 हो, ठीक है, या फिर n1 हो, दोनों में से कोई एक वन है। मान लिया m1 है, अगर m1 है तो फाई ऑफ mn, फाई ऑफ mn कितना हो जाएगा, फाई ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, फाई ऑफ 1 इंटू में क्या हो जाएगा, फाई एन। अब हमें फाई वन पता है कितना होता है, 1 होता है, यानी दिस इज इक्वल टू फाई एन इज इक्वल टू फाई एन हो जाएगा, मतलब ट्रिवियल हो जाएगा रिजल्ट। उस केस में रिजल्ट ही प्रूव हो जाएगा कब, या तो मतलब कौन सा केस, जब m1 हो। ठीक है, सेकंड केस ले लिया जब n1 हो, अगर n1 है तो ये क्या बन जाएगा, फाई ऑफ m दिस इज इक्वल टू फाई एम इंटू में फाई एन कितना हो गया, फाई वन कितना होता है, 1 होता है, तो यानी फाई एम इज इक्वल टू फाई एम आ गया, यानी इस केस के अंदर भी प्रूव हो गया है।
ठीक है, यानी m 1 हो या n 1 हो या दोनों ही 1 हो तो रिजल्ट क्या है, ऑब्वियस है। तो इसलिए अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जहां m भी 1 से बड़ा होगा और n भी क्या होगा, 1 से बड़ा। तो हमने मान लिया m क्या है, 1 से बड़ा और n भी क्या है, 1 से बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाई ऑफ mn चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कह रही थी कि फाई ऑफ mn निकालो। अब एलर फंक्शन हमें पता है कि क्या काम करता है। एलर फंक्शन में वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो लेस देन इक्वल टू mn हो और m इंटू n के साथ क्या हो, को प्राइम हो। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि 5 4 के अंदर वो नेचुरल नंबर्स आते हैं जो लेस देन इक्वल 4 हो। लेस देन इक्वल टू 4 आप लिस्ट कर लो, सारे के सारे कौन से, 1 2 3 4। 4 के साथ को प्राइम कौन सा, एक तो 1 है और एक कितना है, 3 है। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन इक्वल टू 4 हो और 4 के साथ को प्राइम हो, यानी 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 5 4 कितना आ गया, 2। जैसे कि आपको 5 10 चाहिए, सपोज 5 10, तो सबसे पहले आपको लेस देन इक्वल टू 10 जो है सारे नेचुरल नंबर्स आपको लिस्ट कर देने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर कहते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स लो, मतलब इन्हीं में से जो 10 के साथ को प्राइम हो। एक तो 1 हो गया, 3 हो गया, देन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 9। फिर ये काउंट कर लो कि कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10। 5 10 इज इक्वल टू 4। तो सेम हमको क्या निकालना है, फाई किसका, प्रोडक्ट का। किसकी प्रोडक्ट की, m और n की प्रोडक्ट का हमें फाई निकालना है, मतलब एलर फंक्शन के अंदर इसकी इमेज निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप 1 से लेकर के mn तक जो नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं वो सभी लिख दो और उनमें से वो नंबर सेलेक्ट कर लो जो इनकी प्रोडक्ट के साथ क्या हो, को प्राइम्स हो, और उन्हें काउंट कर लो। वही क्या हो जाएगा, फाई ऑफ mn हो जाएगा। ठीक है, तो फाई ऑफ mn के लिए सबसे पहले कहता है कि आप वो सभी नेचुरल नंबर्स लिख लो जो 1 से स्टार्ट हो और mn तक पहुंच रहे हो। उसको हमने पर्टिकुलर फॉर्म में लिख दिया ऐसे 1 2, ठीक है, 3 एंड सोन, और यहां मान लो क्या आ गया, m। ठीक है, ये m एलिमेंट हो गए। देन m के बाद m+1, फिर कितना आ गया, m+2, फिर कितना आ जाएगा, m+3 एंड सोन। ये कितना हो जाएगा, m+m यानी 2m। फिर कितना हो जाएगा, 2m+1, फिर कितना हो जाएगा, 2m+2। ठीक, फिर हो जाएगा कितना, 2m+3 एंड सोन, कितना हो जाएगा, 2m+m दैट इज 3m। देन इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, n-1 इंटू m+1, n-1 इंटू m+2, n-1 इंटू m+3 एंड सोन। लास्ट कितना हो जाएगा, nm। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ये mn नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर के mn नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर के प्रोडक्ट तक नेचुरल नंबर्स हमने लिख ली जो कि सारे के सारे क्या होंगे, कंजक्टिव्स। लेकिन उसको हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख दिया। हमने उसको क्या कर दिया, m कॉलम्स ले ली और n क्या कर दी, रोज ले ली, मतलब n क्रॉस m ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना ली। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज m की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है, n की वैल्यू दी हुई है 3, तो हमें क्या चाहिए, m इंटू n। m इंटू n कितना हो गया है, 15। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि 1 से लेकर 15 तक जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिख दो। तो लेकिन हमने उसको पर्टिकुलर फॉर्म लिख दी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको 5 कॉलम बनानी है, मतलब जितना m है उतनी कॉलम बनानी है। तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 6 7 8 9 10। 5 कॉलम होनी चाहिए, 5 से ज्यादा कॉलम नहीं। 11 12 13 14 15। तो आप देख सकते हो 5 कॉलम है और रोज कितनी है, 3, यानी n रोज है और कॉलम्स कितनी है, m कॉलम्स हैं। सेम हमने क्या किया है कि 1 से लेकर के जो mn तक मतलब नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर जो कंजक्टिव्स होंगे, उसको हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिख लिया, उसकी m कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया और n रोज में लिख दिया। फिर हमें पता है कि 5mn में हम क्या काम करते थे, सारे नंबर्स लिस्ट करने के बाद हम वो नंबर्स ढूंढते थे जो 10 के साथ क्या है, यहाँ को प्राइम। तो अब हमें क्या करना है, इनमें से वो नंबर्स ढूंढने हैं जो m इंटू n के साथ क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब सबसे पहले एक रिजल्ट देखते हैं।
कोई भी नंबर अगर दो नंबर्स के साथ प्रोडक्ट के साथ, मतलब ए कोई नंबर ले लिया, अगर वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट के साथ को प्राइम है तो वो उन नंबर्स के साथ भी को प्राइम होगा, यानी ए एम के साथ भी को प्राइम होगा और ए जो है वो एन के साथ भी क्या होगा, को प्राइम। एंड कन्वर्सली अगर एक नंबर m के साथ को प्राइम है, n के साथ को प्राइम है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या होगा, को प्राइम। तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो मान लिया पहले तो a और mn, मतलब a जो है प्रोडक्ट के साथ क्या है, को प्राइम। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो a है वो नंबर्स के साथ भी क्या आएगा, को प्राइम। तो मान लिया a और m का जो जीसीडी है वो कितना है, d। तो हमें प्रूव करना है कि d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। तो d जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, d जो है m को भी डिवाइड कर रहा है। तो d m को डिवाइड करेगा तो d m के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी d mn को भी डिवाइड करेगा। d a को भी डिवाइड कर रहे हैं, d mn को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो d इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, यानी a और mn के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। a और mn का जीसीडी कितना है, 1, यानी d किसको डिवाइड करेगा, 1 को। d जीसीडी है, ठीक है। और ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 को डिवाइड कर दे वो तभी पॉसिबल है जो वो खुद क्या हो जाए, 1, यानी a और m क्या हो गए, को प्राइम आ गए। सेम हम प्रूव कर सकते हैं कि a और n भी क्या होंगे, को प्राइम। मतलब अगर एक नंबर प्रोडक्ट के साथ को प्राइम है तो वो नंबर्स के साथ भी क्या होगा, को प्राइम। अब कन्वर्स मान लो, कन्वर्स क्या मान लिया कि जो a है वो m के साथ भी को प्राइम है, ठीक है, और जो a है वो n के साथ भी क्या है, को प्राइम है। अब हमें प्रूव करना है कि जो a है इनकी प्रोडक्ट के साथ भी क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है। तो मान लो a या जो जीसीडी है प्रोडक्ट के साथ वो कितना है, d। हमें प्रूव करना है कि d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। तो सबसे पहले देखो d a को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, d a को डिवाइड कर रहे हैं, d mn को भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी d a को भी डिवाइड कर रहे हैं, d mn को भी डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम प्रूव कर दे d m को डिवाइड नहीं कर रहा तो d किसको डिवाइड कर देगा, सॉरी, अगर हम प्रूव कर दे कि d और m का जीसीडी 1 है तो d किसको डिवाइड कर देगा, n को डिवाइड कर देगा। तो d a को डिवाइड करेगा, d n को डिवाइड करेगा, तो d a और n के जीसीडी को डिवाइड कर देगा, यानी 1 को डिवाइड कर देगा। और 1 को डिवाइड करने का मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अब हम प्रूव करेंगे कि d और m जो है वो क्या है, को प्राइम है। तो d और m का जीसीडी कितना मान लिया हमने, d1 मान लिया। तो d1 जो है वो d को भी डिवाइड कर रहा है और जो d1 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, m को भी। अब जो d है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a को। तो d1 d को कर रहा है, d a को कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी से क्या होगा, d1 a को डिवाइड करेगा, ठीक है। d1 m को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमें पता है कि d1 a को डिवाइड करे, m को डिवाइड करे, तो d1 a और m के जीसीडी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और a और m का जीसीडी कितना है, 1 है, तो यानी d1 किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा। और 1 को डिवाइड करने का मतलब d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो कि d1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब d और m क्या हो गए हैं, को प्राइम हो गए हैं। और गॉस थ्योरम से ये प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और d और m को प्राइम है, तो d किसको डिवाइड करेगा, n को। तो d a को ऑलरेडी कर रहा था, गॉस थ्योरम से d n को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो d a और n के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। और a और n का जीसीडी कितना है, 1। तो यानी d 1 को डिवाइड कर रहे हैं और 1 को डिवाइड करने का मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ से ये थ्योरम निकल गई है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स की प्रोडक्ट के साथ को प्राइम है तो वो उन नंबर्स के साथ भी को प्राइम होगा। एंड कन्वर्सली अगर दोनों नंबर्स के साथ को प्राइम है तो उसकी प्रोडक्ट के साथ भी क्या होगा, को प्राइम। अब फाई mn का मीनिंग क्या था कि 1 से लेकर के mn तक जितने नेचुरल नंबर्स है वो आप सारे लिख दो और उन नेचुरल नंबर्स में से वो नेचुरल नंबर्स लो जो m इंटू n के साथ क्या हो, को प्राइम हो। अब हमें ये पता है कि इस थ्योरम से m इंटू n के साथ को प्राइम होने का मतलब हम अगर वो नेचुरल नंबर्स ढूंढ लें जो लेस देन इक्वल टू m इंटू n हो और जो m के साथ भी को प्राइम हो जाए और n के साथ भी को प्राइम हो जाए, तो हमें ये पता है कि उनकी प्रोडक्ट के साथ भी क्या होगा, को प्राइम, ठीक है। हमें वो ढूंढने हैं जो m और n की प्रोडक्ट के साथ को प्राइम हो, ठीक है। m और n की प्रोडक्ट के साथ को प्राइम होने का मतलब m के साथ भी को प्राइम हो एज वेल एज क्या हो, n के साथ भी को प्राइम हो, मतलब इंटरसेक्शन।
तो अब हम वो काम करेंगे कि आप जो 1 से लेकर के mn तक आपने जो नेचुरल नंबर्स ढूंढे हैं, इसमें से हम वो नंबर्स लेंगे जो m के साथ भी को प्राइम होंगे और प्लस n के साथ भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, मतलब दोनों की इंटरसेक्शन है। ऐसे नहीं लेने जो सिर्फ m के साथ को प्राइम हो, n के साथ ना हो। ऐसे भी नहीं लेने जो n के साथ को प्राइम हो, m के साथ को प्राइम ना हो। हमें वही लेने हैं जो m के साथ भी हो एज वेल एज क्या हो, n के साथ भी को प्राइम हो, मतलब दोनों की क्या हो, इंटरसेक्शन। तो 1 से लेकर के mn तक नेचुरल नंबर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम ये ढूंढ ले कि इसकी एक कॉलम में कितने नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं, इसकी एक कॉलम में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो m के साथ को प्राइम है, और उन्हीं कॉलम्स में से हम वो एलिमेंट ढूंढ ले जो n के साथ भी को प्राइम है, तो वो एलिमेंट आ जाएंगे जो m के साथ भी को प्राइम होंगे एज वेल एज n के साथ भी को प्राइम होंगे। मतलब हम देखते हैं फिर एक एग्जांपल से और समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कोई भी कॉलम मानते हैं, सपोज rth कॉलम मान ली r, तो हमें पता कि ये 3 है तो m+3 है, यानी ये हो जाएगा m+r, ये हो जाएगा 2m+r। ठीक है, और इसका ये वाला एलिमेंट हो जाएगा n-1 इंटू में m प्लस में कितना हो जाएगा r। तो हमने rth कॉलम के एलिमेंट ले लिए, यानी r, m+r, ठीक है, 2m+r, ठीक, और सेम कितना हो जाएगा n-1 इंटू में m प्लस में r। ठीक है, अब हमने इसकी rth कॉलम उठा ली। अब आप देख सकते हो ये हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, सेम a प्लस 3d, मतलब ये एक AP बन रही है। और जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है, इसका m आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज नोट करते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के, इस टाइप के हैं, km प्लस में r टाइप के हैं। आप देख सकते हो कि m को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ m को 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, m को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, m को किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से, और m को किससे मल्टीप्लाई हो रही है, n-1 से। मतलब जो ये rth कॉलम के एलिमेंट है वो इस फॉर्म के हैं, km प्लस r टाइप के, जहाँ k की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकती है, n-1 तक हो सकती है। अब हमें इस कॉलम में वो एलिमेंट चाहिए जो m के साथ को प्राइम हो, यानी अगर, अब एक और चीज नोट करते हैं कि अगर km प्लस r m के साथ को प्राइम है, तो कहते हैं कि r भी जो है m के साथ क्या होगा, को प्राइम, एंड कन्वर्स क्या कह रहा है, अगर r m के साथ को प्राइम है तो km प्लस r भी m के साथ को प्राइम होगा। देखेंगे कि इसका बहुत अच्छे से वे में यूज हो रहा है। पहले एक बार हम इसको प्रूव करते हैं, देन हम देखते हैं कि इसका हमने थ्योरम में कहाँ यूज किया है। ठीक है, तो मान लो जो km प्लस r है और जो m है वो क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है r और m भी क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो r और m का जीसीडी हमने कितना मान लिया, d। तो d की वैल्यू हमें 1 प्रूव करनी है, तो जीसीडी की डेफिनेशन कहते हैं कि d r को भी डिवाइड करेगी और d m को भी डिवाइड करेगा। d जो है m को डिवाइड कर रहा है तो d m के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी d km को भी डिवाइड करेगा। फिर हमें एक थ्योरम पता है कि a b को डिवाइड करे, a c को डिवाइड करे, तो a उनके सम को भी डिवाइड करता है, यानी d km प्लस में r को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, d km प्लस r को डिवाइड कर रहा है, d m को डिवाइड कर रहा है, तो d km प्लस r और m के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, यानी d 1 को डिवाइड करेगा, और 1 को डिवाइड करने का मतलब d की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी r और m क्या हो गए, को प्राइम। कन्वर्स मान लिया r और m क्या है, को प्राइम। अब हमें क्या प्रूव करना है कि km प्लस r जो है वो भी m के साथ क्या होगा, को प्राइम। ठीक है, तो मान लो km प्लस r का m के साथ जीसीडी कितना है, d। तो डेफिनेशन कहती है कि d km को भी डिवाइड करेगी और km प्लस r को डिवाइड करेगा, और जो d है वो m को भी डिवाइड करेगा। d m को डिवाइड करेगा तो d km को भी डिवाइड करेगा, तो d इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो d इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। सब्ट्रैक्शन कौन है, r, तो d r को डिवाइड कर रहा है, d m को डिवाइड कर रहा है, तो d m और r के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, यानी d 1 को डिवाइड करेगा, और 1 को डिवाइड करने का मतलब d की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
ठीक है, यानी अगर Km प्लस R M के साथ कोप्राइम है तो R भी M के साथ कोप्राइम होगा, और कन्वर्स R M के साथ कोप्राइम है तो Km प्लस R के साथ भी कोप्राइम होगा। अब यहाँ पर देखो कि इस कॉलम के जो एलिमेंट्स थे वो Km प्लस R थे, तो यानी क्या कह रहे हैं कि R कौन है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी कहते हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ही कॉलम का M के साथ कोप्राइम है तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट भी आपको M के साथ क्या मिलेंगे, कोप्राइम। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जस्ट आप पहला एलिमेंट ढूंढ लो जो M के साथ कोप्राइम हो और उस कॉलम के हर एक एलिमेंट श्योरली आपको क्या मिलेंगे, M के साथ कोप्राइम मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, जस्ट M का मतलब इसका कॉलम का पहला एलिमेंट देख लो जो M के साथ कोप्राइम है। M के साथ कोप्राइम कौन से, 1 भी है, 2 भी है, 3 है और 4 है। तो कहते हैं कि इसके जो पहला एलिमेंट कोप्राइम है ना, तो उस कॉलम के जो हर एक एलिमेंट है वो भी M के साथ कोप्राइम होंगे। तो इस कॉलम में दूसरे एलिमेंट कौन से होंगे, 6 और 11, चेक कर सकते हैं M के साथ कोप्राइम है। सेम 2 भी M के साथ क्या है, कोप्राइम, तो 2 के हर एक कॉलम के एलिमेंट वो भी क्या होंगे, इसके साथ कोप्राइम। ठीक है, इन पर्टिकुलर किसी और तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे यहाँ तो सारी कॉलम आ गई 5 को छोड़ करके, मान लो M4 ले लिया, N3, तो पहले तो हमने क्या करा, अरेंज किया 1 2 3 4, 4 कॉलम बनानी है आपको। ठीक है, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 और N आपको क्या चाहिए, रोज। अब कहते हैं कि वो नंबर्स ढूंढ लो, कॉलम के पहला एलिमेंट ढूंढ लो जो M के साथ कोप्राइम हो। तो M के साथ कोप्राइम एक तो 1 है और एक कौन है, 3। तो कहते हैं कि अगर 1 M के साथ कोप्राइम है ना, तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट भी M के साथ कोप्राइम होंगे, आप चेक कर सकते हो। सेम 3 4 के साथ कोप्राइम है तो 3 वाली जो कॉलम है वो भी, उसके भी हर एक एलिमेंट M के साथ क्या होंगे, कोप्राइम। तो ये था कि कॉलम के हर एक एलिमेंट जो Km प्लस R टाइप के थे, अब हमें वो एलिमेंट ढूंढने थे कॉलम में जो M के साथ कोप्राइम हो। तो इस कॉलम के एलिमेंट तो Km प्लस R थे, M के साथ कोप्राइम होने का मतलब जो पहला एलिमेंट है वही M के साथ क्या हो जाएगा, कोप्राइम। यानी आपको क्या करना है, इनमें से वो कॉलम्स ढूंढ लो जो M के साथ कोप्राइम है। ठीक है, उस कॉलम के हर एक एलिमेंट भी M के साथ क्या मिलेंगे, कोप्राइम। मतलब हमें पूरी कॉलम देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें इसका पहला एलिमेंट देखना। अगर पहला एलिमेंट ही M के साथ कोप्राइम है तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट ही आपको M के साथ क्या मिल जाएंगे, कोप्राइम। तो अब हमने वो कॉलम सिलेक्ट कर ली जो M के साथ क्या है, कोप्राइम। अब आप देखो क्या कह रहे हैं कि आपको जस्ट पहला एलिमेंट ही देखना है जो M के साथ क्या है, कोप्राइम है। अब आप इसकी R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू कहां से कहां तक है, R की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 से लेकर के लास्ट कॉलम तक जा सकता है, मतलब M तक। मतलब R की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 और M, मतलब इसके पहले एलिमेंट लिख लिए हमने सारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन M तक। तो कहते हैं कि उन पहले एलिमेंट में आप वो नंबर्स ले लो जो M के साथ कोप्राइम हो। तो देखो इसको जो पहले एलिमेंट है इस कॉलम के, वो सभी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो M तक है, मतलब M1 से लेकर के M तक आ रहे हैं। यानी इस एग्जांपल से समझ सकते हो क्या कह रहा है कि इसके पहले एलिमेंट देखो, इसके जस्ट आपको पहले एलिमेंट देखने हैं तो वो सभी नंबर्स आ रहे हैं जो लेस देन इक्वल टू 4 हो और नेचुरल नंबर हो, 1 से स्टार्ट हो। तो यानी 1 2 3 4 आ गया, ये M है तो ये 1 2 3 4 5। सेम यहाँ पर क्या है, 1 2 से लेकर के M तक। अब 5M का मीनिंग क्या होता है कि आप 1 से लेकर के M तक सारे नेचुरल नंबर्स लो और वो नंबर्स ढूंढ लो उनमें से जो M के साथ क्या है, कोप्राइम है। तो अब हमने क्या कहा है कि हमें वो कॉलम्स चाहिए जिसका पहला एलिमेंट ही M के साथ कोप्राइम आ जाएगा, तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट M के साथ क्या मिलेंगे, कोप्राइम। अब जो कॉलम का पहला एलिमेंट है वो 1 से लेकर के M तक हो सकता है, और 1 से लेकर के M तक में कितने कोप्राइम मिलेंगे जो M के साथ कितने एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो M के साथ कोप्राइम होंगे, वो होंगे 5M। जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ इस कॉलम में आपको क्या करना है, मतलब इन पहले वो एलिमेंट देखने हैं जो M के साथ कोप्राइम हो, यानी 4 के साथ कोप्राइम हो। तो कितने हैं, 1 और 3 यानी 5 और 4 हैं। यहाँ कितने, 1 2 3 4 यानी 5 और 5 हैं। तो यानी कितने आपको कॉलम्स मिलेगी जो M के साथ कोप्राइम्स हैं, ऐसी 5M कॉलम होंगी जो M के साथ क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, अब जो M के साथ कोप्राइम है वो वाली कॉलम पिक कर लो। अब उसमें हम ढूंढेंगे M के साथ कोप्राइम कौन कौन से हैं उसके एलिमेंट।
क्योंकि उस कॉलम में m के साथ तो ऑलरेडी है, n के साथ और निकाल लिया जाए तो वो दोनों का इंटरसेक्शन बन जाएगा, तो वो m के साथ भी को प्राइम आ जाएगा एज वेल एज n के साथ भी को प्राइम आ जाएगा। और नंबर्स के साथ को प्राइम आने का मतलब वो उनकी प्रोडक्ट के साथ भी क्या आ जाएगा, को प्राइम। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, आपको जस्ट अब वो कॉलम लेनी है जो m के साथ को प्राइम, मतलब एक तो 1 5 9 ये वाली लेनी है, और एक कौन सी लेनी है 3 7 11। ये हमें पता है कि m के साथ दैट इज जो m है उसके साथ क्या है, को प्राइम। ठीक है, मतलब ये भी m के साथ को प्राइम, m के साथ को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम। इनमें से अगर हम वो ढूंढ पाए जो n के साथ को प्राइम है तो वो दोनों के साथ को प्राइम हो जाएंगे, m के साथ भी और n के साथ भी। और m के साथ को प्राइम होना, n के साथ को प्राइम होना मतलब उनकी प्रोडक्ट के साथ को प्राइम होना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम रहेगा जो m के साथ को प्राइम्स आए हैं, यानी जो 5m कॉलम्स आई हैं, उन कॉलम्स में से आपको वो एंट्रीज देखनी है जो n के साथ भी क्या हो जाए, को प्राइम। अगेन हमने कोई भी कॉलम मान ली जो m के साथ क्या है, को प्राइम है, तो हमें पता है कि कॉलम के एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं r, m प्लस r, ठीक है, 2m प्लस r, 3m प्लस r एंड सोन। कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू में m प्लस r। ठीक है, ये आ रहा है। अब m जो है n के साथ क्या दिया हुआ है, को प्राइम। अभी तक हमने यूज नहीं किया था m और n को प्राइम हो, लेकिन अब हम यूज करेंगे किसका, m और n को प्राइम है। तो ये गिवन था कि m और n क्या है, को प्राइम है, तो कह रहे कि अगर m और n को प्राइम है ना तो इसके हर एक एलिमेंट आपस में आपको क्या मिलेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। मतलब कोई भी रिपीट नहीं करेगा, कोई भी सेम काम नहीं करेगा, सारे के सारे क्या करेंगे, डिफरेंट काम करेंगे। मतलब सारे के सारे क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो अब इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, km प्लस r। जस्ट आप देख सकते हो k चेंज हो रहा है, मतलब m फिक्स है, r फिक्स है। एलिमेंट चेंज जब भी हो रहा है जब k फिक्स हो जाए, k अलग हो रहे हैं। मतलब k की वैल्यू यहाँ जैसे 1 है, k की वैल्यू 2 होते एलिमेंट चेंज हो गया, k की वैल्यू 3 होते एलिमेंट चेंज हो गया। मतलब जस्ट आपको k चेंज करना है, एलिमेंट्स आपके चेंज होते जाएंगे। तो एक में तो मान लिया k की वैल्यू k1 है और एक में k की वैल्यू मान ली k2 है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। किसमें, मोड n में। मतलब सारे के सारे क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, कोई भी सेम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है, कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब इस कॉलम में, कौन सी कॉलम है, ऐसी कॉलम है जो m के साथ क्या, को प्राइम। तो ऐसी मान लिया जो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोडुलो n में, मोडुलो n में। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन कहती है कि n जो है इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगी। डिफरेंस को डिवाइड करने का मतलब k1 m माइनस k2 m को डिवाइड करेगी, यानी n डिवाइड करेगा m टाइम्स ऑफ k1 माइनस k2 को। ठीक है, यानी m डिवाइड कर रहे हैं m इंटू में k1 माइनस k2। अगेन हम गॉस थ्योरम लगाएं कि जो है n और m तो को प्राइम है, इसका मतलब n डिवाइड करेगा किसको, k1 माइनस k2। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस को डिवाइड करने का मतलब k1 और k2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोड n में। मतलब क्या कह रहे हैं, हमने डिफरेंट एलिमेंट लिए थे और डिफरेंट कब हो रहे थे, जब k1 और k2 डिफरेंट हो रहे थे। तो यहाँ तो क्या आ गया है, कह रहे कि k1 और k2 तो सेम है, जबकि हम मान के क्या चले थे कि k1 k2 तो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पर आई कि हमने मान के चला कि दो एलिमेंट सेम काम कर रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, जबकि क्या कह रहे हैं कि यानी कॉन्ट्राडिक्शन आई है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, कोई भी आपको सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब देखो ये टोटल कितने एलिमेंट है, 0, मतलब यहाँ k की वैल्यू 0 है, 1, ठीक है, 2 से लेकर के n, यानी 0 से लेकर के n माइनस 1, यानी टोटल कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट हो गए, और सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। अब हमें पता है कि इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, सारे ही नंबर जो हैं, मतलब मोड n में, वो अपने ही रिमाइंडर के ही कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब कोई भी नंबर हो वो रिमाइंडर के ही कॉन्ग्रुएंट होगा, रिमाइंडर से बाहर नहीं जा सकता। अब हमें पता है कि n में रिमाइंडर्स का सेट कौन कौन सा होता है, 0 से लेकर के कितना हो गया, n माइनस 1 तक हो गया।
ठीक है, यानी Zn हो गया 0 से लेकर के n-1। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितने हैं n, ये भी टोटल कितने हैं n, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिमाइंडर इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये भी रिपीट नहीं कर रहे हैं और टोटल n है। हमें पता है कि हर एक नंबर अपने ही रिमाइंडर का काम कर रहे हैं जिस मॉडुलो में आप काम कर रहे हो, मतलब ये r भी किसी ना किसी का काम करेगा, किसी एक रिमाइंडर का काम करेगा। मान लो n-1 का काम कर रहा है तो m+r किसका काम करेगा, मान लो n-2 का, तो ये किसका काम करेगा n-3 का, ये n-4 का, मतलब ये इन्हीं रिमाइंडर में से कोई एक होगा, ये बाहर नहीं होगा। जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, Z3 में 3 एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, ठीक है, और कोई उतने ही एलिमेंट मान लो जितने Z3 में है। Z3 में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो कोई 3 एलिमेंट मान लो जो आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब इनकॉन्ग्रुएंट हो। तो ये देखो टोटल n ही एलिमेंट है जो आपस में डिफरेंट है, जैसे कि ले लिया 9, 11 और 13। ठीक है, चेक कर लो ये मोड 3 में डिफरेंट ही होने चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो जो 9 है वो 0 का ही काम कर रहा है मोड 3 में, क्योंकि जब 9 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। 11 जो है वो 2 का ही काम कर रहा है, किसमें, मोड 3 में। जब 11 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ही आएगा। 13 किसका काम कर रहा है, 1 का ही काम कर रहा है, किसमें, मोड 3 में। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम, जितने एलिमेंट है ये किसमें थे, Z3 में, यानी जिस मॉडुलो में काम कर रहे हो अगर एक और सिस्टम मिल जाए जिसमें उतने ही एलिमेंट हो, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, और तीनों ही डिफरेंट हो, मतलब तीनों ही इनकॉन्ग्रुएंट हो, तो वो इन्हीं के बराबर ही होता है, मतलब इन्हीं के रिमाइंडर में से ही होता है। मतलब जो ये सेट है वो Z3 ही होता है, Z3 से बाहर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि था हमने कहा 9, 11, 13 नथिंग बट दिस इज Z3, क्योंकि ये भी 0 है, ये 1 है और ये क्या है 2। सेम ये टोटल कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, और सारे ही क्या है, डिफरेंट है, इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब ये Zn ही है, यानी ये इसमें से 0 से लेकर के कितने आएंगे, n-1 एलिमेंट के ही बराबर है। ठीक है, मतलब लेकिन ऑर्डर जरूरी नहीं है कि सेम हो, जैसे कि 13 है वो किसका काम कर रहा है, 1 का, और 11 किसका काम कर रहा है, 2 का। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि सेम आए, लेकिन आएंगे इन्हीं में से, मतलब एग्जैक्टली सारे ही रिमाइंडर्स आ जाएंगे जितने की जब आप n को, मतलब किसी भी नंबर को n से आप डिवाइड कर रहे हो। तो देखो ये नथिंग बट इसी के बराबर है, 0 से लेकर के n-1, यानी सभी नेचुरल नंबर्स आ गए जो लेस देन इक्वल टू क्या है, n है, या n की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से क्या है, बड़ी है, तो सारे ही नेचुरल नंबर्स आ गए जो लेस देन इक्वल टू n हो। अब हमें ये पता है कि अगर एक नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है तो वो खुद के साथ तो कोप्राइम होने नहीं वाला। ठीक है, यानी वो कहां से ज्यादा आप कहां तक देख सकते हो, n-1 तक देख सकते हो, और 0 हमें लेना ही नहीं, क्योंकि 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, हमें वही नेचुरल नंबर लेने हैं जो n के साथ क्या हो, कोप्राइम हो। तो देखो 1 से लेकर के n-1 दैट इज लेस देन इक्वल टू n, सारे ही नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। अब हमें वो चाहिए जो n के साथ कोप्राइम हो, तो ये कितने मिलेंगे आपको, 5n। ठीक है, 5n का मतलब क्या होता था कि 1 से लेकर के n तक आप नेचुरल नंबर्स लिख लो। तो 1 से लेकर के हमने कहां तक लिख लिए, n-1, n हटा सकते हो क्योंकि n तो n के साथ कोप्राइम ही नहीं है, क्योंकि n 1 से बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें उसमें से वो ढूंढने हैं जो n के साथ कोप्राइम हो, तो ऑब्वियस है कि n तो हट गया, तो यानी आपको 1 से लेकर के n तक वो नेचुरल नंबर्स देखने हैं जो n के साथ कोप्राइम हो, तो वो कितने मिलेंगे आपको, 5n। यानी एक कॉलम जो m के साथ कोप्राइम है उसके अंदर कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो n के साथ कोप्राइम है, 5n। तो ऐसी कितनी कॉलम्स हैं जो m के साथ कोप्राइम है, 5m। तो एक के लिए 5n चॉइसेस है, तो 5m के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 5m इंटू में 5n। तो ये वो एलिमेंट आ गए जो m के साथ भी कोप्राइम है एज वेल एज n के साथ भी कोप्राइम है, और नंबर्स के साथ कोप्राइम होने का मतलब प्रोडक्ट के साथ क्या है, कोप्राइम। यही हमें प्रूव करना था कि 5m दिस इज इक्वल टू 5m इंटू में 5n। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, अदरवाइज हम एक एग्जाम्पल से और समझने की इसको कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने दो नंबर्स ले लिए, अगेन सपोज m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू कितना ले लिया, 3। ठीक है, जो कि कोप्राइम है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि 1 से लेकर के mn कितना हो गया, 12। ठीक है, 1 से लेकर के कहता है कि 12 तक नंबर्स लिख दो, लेकिन कॉलम्स कितनी होनी चाहिए, m, और रोज कितनी होनी चाहिए,
n, यानी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कहते हैं कि इसमें से वो कॉलम्स ढूंढ लो जो m के साथ कोप्राइम हो। अब हमने रिजल्ट किया था, मतलब कॉलम m के साथ कोप्राइम होने का मतलब उसका जस्ट आप पहला एलिमेंट देख लो, उस कॉलम का पहला एलिमेंट देख लो जो m के साथ कोप्राइम हो। तो पहला एलिमेंट 1 है और 3 है, तो ये पूरी की पूरी कॉलम ही m के साथ कोप्राइम मिलेगी, ठीक है। तो कहते हैं कि कितनी कॉलम्स मिलेंगी आपको, 5 4, दैट इज 2, ठीक है। कहते हैं कि जो m के साथ कोप्राइम है उसे हटा दो, जो m के साथ कोप्राइम है उसे लिख दो, यानी 1 5 9 और क्या होगी 3 7 11। अब पहली कॉलम में से वो ढूंढ लो जो n के साथ कोप्राइम है, यानी 3 के साथ कोप्राइम है। तो 3 के साथ कोप्राइम कितना है, 1 और 5, यानी कितने कोप्राइम है, 5 3, क्योंकि 5 3 किसके बराबर होता है, 2। तो एक कॉलम में, मतलब एक ऐसी कॉलम जो 4 के साथ के कोप्राइम है, तो जो 4 के साथ कोप्राइम है उस कॉलम में 3 के साथ कोप्राइम कितने आ रहे हैं, 5 3 आ रहे हैं। तो ये टोटल कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे जो m के मतलब जो है m के साथ भी कोप्राइम हो और n के साथ भी कोप्राइम हो, वो होंगे 5 4 इंटू में 5 3, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा कि आपने जस्ट वो कॉलम्स ले ली जो m के साथ कोप्राइम हो, यानी 1 5 9 3 7 11, इसमें से वो ढूंढ ली जो n के साथ कोप्राइम है, जैसे 1 और 5, इसमें आप ढूंढ लो ये कौन सी आएगी, जो n के साथ कोप्राइम हो, 7 और 11, यानी इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो ये वो कॉलम थी जो m के साथ कोप्राइम है, ठीक है। तो एक कॉलम जो m के साथ कोप्राइम हो उसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो n के साथ कोप्राइम है, वो है 5 3, ठीक है। तो इसमें भी कितने हैं, 5 3, टोटल कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, यानी 5 4 कॉलम है। तो यानी ऐसे कितने एलिमेंट है जो 3 के साथ भी कोप्राइम है और 5 4 के साथ भी कोप्राइम है, तो वो कितने हो जाएंगे, 5 4 इंटू में 5 ऑफ 3, 5 4 कितना है, 2 है, ये भी कितना है, 2। तो आप चेक कर सकते हो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो m के साथ भी कोप्राइम है और n के साथ भी कोप्राइम है। m और n के साथ कोप्राइम होने का मतलब m इंटू n के साथ भी क्या होंगे, कोप्राइम, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। जस्ट हम एक बार और इसका रिव्यू ले लेते हैं। इसमें क्या कहा था कि जो 5 है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, दैट इज अगर आप दो नंबर्स लोगे, नेचुरल नंबर्स m और n, जो आपस में क्या है, कोप्राइम है, तो कहते हैं कि पहले उनकी प्रोडक्ट कर दो, फिर इमेज लो, या इमेज लो फिर प्रोडक्ट लो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम, ठीक है। इसके लिए हमने एक जस्ट पर्टिकुलर फैशन अपनाया कि हमें पता है कि 5 4 हो, 5 6 हो, 5 10 हो, उसका मतलब क्या होता है कि 5 ऑफ n, मतलब मान लो 5 ऑफ 15 है, 1 से लेकर के 15 तक हमें सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो हमें क्या निकालना है, 5mn। तो 1 से लेकर के mn तक हम सारे एलिमेंट लिख देंगे, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर वे अपनाया कि उसको m कॉलम्स में ही लिखा और n रोज में ही लिखा। अब हमें पता है कि अगर m n रोज हो, m कॉलम्स हो, तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, n इंटू m ही होते हैं, यानी 1 से लेकर के mn तक हमने सारे नंबर्स लिख दिए। अब हमें इसमें से वो नंबर चाहिए जो इनके प्रोडक्ट के साथ क्या हो, कोप्राइम हो, क्योंकि यही मीनिंग होता है किसका, 5mn का। तो अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट के साथ कोप्राइम होने का मतलब नंबर्स के साथ कोप्राइम होना, यानी m के साथ कोप्राइम होना एज वेल एज n के साथ कोप्राइम होना। तो अब हमें इनमें से वो एलिमेंट चाहिए जो n के साथ भी कोप्राइम हो और n के साथ भी कोप्राइम हो। फिर हमने देखा कि कोई भी हमने RS कॉलम उठाई, जस्ट उसमें से आप पहला एलिमेंट चेक करो जो m के साथ कोप्राइम है, तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट m के साथ क्या मिल जाएंगे, कोप्राइम। तो वो कॉलम ले लो जो m के साथ क्या है, कोप्राइम। अब आप देखोगे कॉलम में जो पहले एलिमेंट है 1 से लेकर के m तक ही है, यानी 1 से लेकर के m तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर 1 से लेकर के m तक भी हो, m के साथ कोप्राइम हो, तो आपको कितने मिलेंगे, 5m। तो अब उन 5m कॉलम्स को आप अलग लिख दो, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में लिख दिया, दो कॉलम्स को हमने अलग लिख दिया, क्योंकि इन कॉलम्स में वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो m के साथ क्या है, कोप्राइम है। अब इन्हीं कॉलम में से हमें वो एलिमेंट निकालने हैं जो n के साथ क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा कि अगेन हमने RS कॉलम मानी, ठीक है, RS कॉलम वापस ले ली, 0 से लेकर जो r m प्लस r से लेकर के n-1 ma प्लस में r थी,
ठीक है। फिर हमने देखा कि ये टोटल n एलिमेंट है और सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। अब हमें पता है कि जिस मॉडुलो में आप काम कर रहे हो, अगर उतने ही आपको एलिमेंट मिल जाए और सारे ही डिफरेंट हो, वो नथिंग बट Zn के ही बराबर हो जाता है, मतलब Zn का ही काम करता है। तो Zn में क्या आता है, सारे नेचुरल नंबर्स ही तो आते हैं जो एक से लेकर के लेस हो, स्ट्रिक्टली लेस हो, किससे तक, n से। ठीक है। अब n 1 से बड़ा है तो n के साथ तो कोप्राइम होगा ही नहीं, चाहे आप उसको लिखो ना लिखो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यानी आपको सारे एलिमेंट मिल गए हैं एक से लेकर के n तक। अब हमें वो चाहिए जो n के साथ कोप्राइम हो। अब हमें ये पता है कि 5 4 का मतलब क्या होता है, 1 से 4 तक आप सारे लिख दो, यानी 1 से लेकर के n तक सारे लिख दो, उसमें से वो ढूंढ लो जो 4 के साथ कोप्राइम हो, यानी उसमें से वो ढूंढ लो जो n के साथ कोप्राइम हो। ऐसे कितनी मिलेंगी, 5 4, दैट इज 5 ऑफ n एलिमेंट मिलेंगे। यानी एक कॉलम उठाई थी, कौन सी, जो n के साथ कोप्राइम थी, तो उस कॉलम में, एक कॉलम के अंदर 5n एलिमेंट, मतलब एक कॉलम के लिए 5n चॉइसेस ऐसी हैं, एक कॉलम में 5n एलिमेंट ऐसे हैं जो n के साथ कोप्राइम है। तो टोटल कॉलम कितनी है जो n के साथ कोप्राइम है, 5n। यानी ऐसे कितने एलिमेंट है जो m के साथ कोप्राइम है, तो 5n इंटू में 5n, और m के साथ कोप्राइम होना, n के साथ कोप्राइम होना, मतलब प्रोडक्ट के साथ कोप्राइम होना। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक ये था कि एलर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। कल के लेक्चर में हम रेजिड्यू सिस्टम करेंगे एंड सीआरएस करेंगे और आरआरएस करेंगे। ठीक है। आई होप उस लेक्चर से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि Zn के ही बराबर क्यों होते हैं। आप देखोगे कि दिस इज नथिंग बट सीआरएस ही बन रहा है, सीआरएस की वजह से ही ये Zn का काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।